अलजेब्रा में कोफिशिएंट या अददी सर किसको कहते हैं? कोफिशिएंट क्या होता है? हमारे पास ऐसा नंबर जो किसी मुतगय्यर से ज़रब हो रहा हो, किसी भी वेरिएबल से अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये होता है कि अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर जो है मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। कोई भी रकम है, इसके अंदर अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट या अददी सर कहलाएगा। इस 3x में मेरे पास x जो है वो वेरिएबल है और 3 मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या है? इसका कोफिशिएंट है। अब चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? इन्हें हम उर्दू में अलजेब्रिक इजहारिये कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट and variables connected by the sign of fundamental operations plus, minus, divide and मल्टीप्लाई। ओके, अच्छा, अब इसे उर्दू में मैं क्या कहूँगी? उर्दू में मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि अलजबरी इजहारिये मुस्तकिलात और मुतगय्यरात का मजमुआ होती है जो बुनियादी अवामिल प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई से जोड़े जाते हैं। अच्छा, अलजबरिक एक्सप्रेशन मेरे पास इसकी एग्जांपल ये रही 2x + 3y। मेरे पास इस अलजबरी इजहारिये में दो रकमें हैं, एक रकम है 2x और एक रकम है 3y, और इनके दरमियान जो फंडामेंटल ऑपरेटर है वो क्या है? प्लस का निशान। इस प्लस के निशान के ज़रिए हमने इन दोनों रकमों को जब आपस में जोड़ दिया, उनके दरमियान कोई ताल्लुक कायम हो गया, तो मेरे पास ये क्या बन गया? अलजबरी इजहारिया। उम्मीद है आपको मुस्तकिल, अददी सर और वेरिएबल में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज मेरी यूनिट 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है एक्सरसाइज 8.1, पेज नंबर है 134। हमारे पास क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। इन नंबर्स को हमने आपस में क्या करना है? जमा करना है। उर्दू में भी, उर्दू की किताब में भी ये 134 पर है, इंग्लिश की किताब में भी ये 134 पर है। इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग और उर्दू में इसका क्वेश्चन है मंदरज झेल को जमा करें। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमें दो टर्म्स दी गई हैं, यानी दो रकमें दी गई हैं, एक 5a और एक 8a। हमें इन दोनों को आपस में जमा करना है। अच्छा, अलजब्रा में जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, स्टार्ट में हम उन्हें दो तरीके से करते हैं। एक तो हम करते हैं वर्टिकल यानी कि जो आसमान की तरफ लाइन जा रही होती है उसे हम वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो ज़मीन के साथ उफ़क़ी लाइन जा रही होती है, इस तरह की लाइन जो जा रही होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको हॉरिजॉन्टली मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? 5a + 8a। अगर हम इसको वर्टिकल लिखेंगे तो 5a के नीचे 8a आएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो 5a + 8a आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास इन दोनों के दरमियान जो है कॉमन नंबर क्या है? कॉमन साइन क्या है? ए। इसका मतलब ये है कि मुझे 5 पेन, जस्ट सपोज मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि 5 ए और 8 ए को किस तरह से जमा करना है। अगर मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूं कि मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं और उसमें मैंने 8 पेंसिल्स जमा करनी है, तो मैं पेंसिल्स को तो एक कॉमन निकाल सकती हूँ ना कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, यानी कि ए ही हैं। इनको एक जगह 8a है और एक जगह 5a है। 8 + 5 मेरे पास कितने हो जाएंगे? 13a। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर कॉमन निकाल लूँ a को, तो मैं 5 और 8 को जमा करूँगी तो ये मेरे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको वर्टिकली हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? वर्टिकली लिखने का तरीका ये होता है कि 5a एक रकम के नीचे दूसरी रकम को लिखा जाता है और इसे हम आपस में जमा कर देते हैं। 5a और 8a को मैं जमा करूंगी तो मेरे पास ये कितने हो जाएंगे? 13a। ठीक है। 13a इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 पार्ट समझाऊंगी और बाकी 3 पार्ट आपको खुद करने हैं, एज ए होमवर्क होंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में माइनस साइन मौजूद है। -12x और -2x, इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है? जमा करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। वर्टिकली पहले इसको करेंगे, वर्टिकली करें आप या हॉरिजॉन्टली करें।
जो भी तरीका आपको पहले समझ में आता है आप वो पहले कर लें, जो बाद में करना है बाद में कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने वर्टिकली लिखा है, तो यहाँ पर मेरे पास मैंने लिखा 12a माइनस 12a माइनस 2 सॉरी माइनस 12x माइनस 2x, इनको हमने आपस में जमा करना है। अच्छा, ये माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है? माइनस का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि ये नंबर्स जो हैं, ये मैं ये सोच सकती हूँ कि 12 रुपये मैंने किसी और को देने हैं, यानी कि ये मेरे पास डेबिट है, और 2x भी जो है मेरे पास क्या है, डेबिट है। यानी कि एक बच्चा A है जिसको मैंने 12 रुपये देने हैं, और एक बच्चा B है जिसको मैंने 12 रुपये देने हैं। तो ये दोनों नंबर्स मेरे पास से क्या होंगे, जाएंगे, माइनस होंगे। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन इसका साइन जो है मेरे पास माइनस ही रहेगा। ये साइन ये शो कर रहा है कि ये मेरे पास नेगेटिव नंबर है, यानी कि ये मेरे पास ऐसी रकम है जो जाने वाली है या मैंने देना है इसको। ठीक है, अच्छा, 12 और 2 कितने हो जाते हैं, 14x हो जाते हैं। माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी था, तो मेरे पास ये दोनों रकमें जाने वाली हैं, यानी कि डेबिट की हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, माइनस मैंने शो कर दिया, जिसकी वजह से मुझे मालूम हो रहा है कि ये दोनों नंबर जो हैं मेरे पास से जाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ इस अगर कोई कुछ बात समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर इनबॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी बात समझ में ना आ रही हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर हम हॉरिजॉन्टली करेंगे तो हॉरिजॉन्टली किस तरह से करेंगे कि मेरे पास माइनस 12x है, बीच में प्लस का निशान, और माइनस 2x, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि ये दोनों निशान मैं एक साथ नहीं लिख सकती, इस वजह से मैंने इनको क्या किया है, ब्रैकेट में लिखा है। जब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया, जब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट ही लगाऊंगी। ठीक है, जब मैंने इसको ओपन किया तो ये वाला निशान जो है माइनस, मेरे पास 12x वैसे का वैसा आ गया। अब ये प्लस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं साइन, तो वो क्या बन जाते हैं, माइनस बन जाते हैं। अच्छा, जब हम साइनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि प्लस मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस से, तो ये किसके बराबर बन जाता है, प्लस के। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो ये भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो ये हमारे पास माइनस साइन बन जाता है। जब एक माइनस साइन और एक प्लस साइन हमारे पास मल्टीप्लाई होता है तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन खुलकर मेरे पास किस तरह से आएगी, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन, माइनस 12x माइनस 2x। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए, माइनस हो गए। अच्छा, अब इन दोनों में x मेरे पास कॉमन था, उसे मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ से x चला गया तो क्या बचा, -12, और यहाँ से x चला गया तो क्या बचा, -2। ठीक है, अच्छा, -12 और -2 कितने होते हैं, -14, और ये x वैसे का वैसे मेरे पास आ गया, यानी कि 12x और 2x कितने होते हैं, 14x होते हैं। ये नेगेटिव की रकम थी तो ये नेगेटिव की रकम ही रहेगी। अच्छा, यह मेरे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा।